हेलो दोस्तों, आइए बढ़ते अपने पास से एग्जांपल नंबर 4, 5 और 6 की ओर। पिछले वीडियो में हमने देखा था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आज हम इस वीडियो में देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, 5 और 6। नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे इसके 4 से पहले के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी करेंगे। आज अपने पास में जो इंटेग्रेशन चैप्टर, ये 12th क्लास का 9 नंबर चैप्टर है, जिसके अंदर मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पास में 9.1 एक्सरसाइज की ओर। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पास अपने एग्जांपल्स की ओर और एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। देखिए बेटा, ऐसे अगर अपने पास में क्वेश्चन आते हैं, क्या दे रखा अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। तो ऐसे जब अगर हमारे क्वेश्चन आता है या ऐसे आ जाए कि एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाए, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाए, उस वो चाहे ये क्वेश्चन अपने पास में, इनमें क्या करता है, इसमें क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उस पर डिपेंड होता है। कहने मतलब होगा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगी वैसे ऐसे ऊपर एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, तो अपने पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि ऊपर मैं क्या करूंगा, एक तो जोड़ दूंगा और एक में माइनस कर दूंगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। और ये तो हमें जानते हैं कि ऊपर कोई संख्या या कोई नीचे समान संख्या जोड़ने और घटाने पर, यानी इक्वल संख्या जो है वो आपकी ऐड करने पर या फिर माइनस करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। और ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर कोई नंबर, सेम नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो यहां से देखिए मैं इनके पेयर ले लेता हूं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ रख लेता हूं और माइनस 1 को अलग कर देता हूं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। यहां से दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस ये माइनस 1 है तो इस माइनस को बाहर रख लीजिए, तो ये माइनस मैं यहां रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये देखो ये तो कट जाएगा आपस में, तो यहाँ क्या रह गया 1 इंटू dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए यहां से कॉस्ट का क्या होता है, x होता है नहीं होता, माइनस ये किसका है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x का और प्लस कांस्टेंट c रहता है, यहां लिख दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है टेन इनवर्स x होता है। ये अपने पास में एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना होता है। अब बढ़ते हैं मेरे पास है एग्जांपल नंबर 5 की ओर। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए इसमें दे रखा है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। मैंने वही कहा जब तक आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसके एग्जांपल्स या उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा आप एग्जांपल्स को ध्यान में रखें, क्योंकि लगभग अपने पास फॉर्मूले को ध्यान में रखें, क्योंकि लगभग एग्जांपल्स और लगभग क्वेश्चंस जो है उनके अंदर फॉर्मूले ही काम में आते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्या कहना चाह रहा है कि रूट 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है अपने पास में। तो देखो इससे पहले देयरफॉर मैं दो फॉर्मूले लिखूंगा कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। एक मेरे पास में जो साइन 2x है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, ठीक है। तो जहां पर साइन 2x दे रखा है वहां मैं रख दूंगा 2 साइन x cos x, जहां पर मेरे पास 1 दे रखा है वहां मैं रख दूंगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। जैसे रखता हूं तो वैल्यू क्या निकलती है, देखिए इंटीग्रेशन रूट यहां 1 की जगह क्या रख दूंगा मैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस साइन 2x क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू ये बाहर dx आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या अपने पास साइन है या नहीं है, और प्लस b स्क्वायर होता है तो b क्या है cos x है, तो 2 इंटू a इंटू b यानी 2 इंटू साइन x cos x। और a की वैल्यू क्या होगी साइन, तो a का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है cos x, तो क्या हो गया b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा और इंटू dx। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास में वापस यही टर्म बन जाएगी। अब देखिए ये रूट के साथ में अपना स्क्वायर भी हट जाता है, तो यहां से क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन साइन x प्लस cos x
इंटू डी एक्स। रूट और स्क्वायर अपना हट गया है। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो क्या रह जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स इंटू डी एक्स। आई बात समझ में। अब साइन एक्स का इंडेक्स क्या होता है, माइनस के कोस एक्स होता है, प्लस कोस एक्स का प्लस का साइन एक्स होता है, प्लस सी। ये अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन निकल के आ गया है। देखिए बेटा, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसमें sin x का होता है पॉजिटिव cos x के अंदर और cos x का होता है माइनस sin x यानी नेगेटिव sin x के अंदर। लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अलग होता है, इसमें sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस के sin x। आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अपने पास अपने एग्जांपल नंबर 6 की ओर। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है कि 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। वही बात निकल गई वापस कि जब तक अपने को फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक हम कोई भी एग्जांपल्स और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिक्कतें अपने सामने आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। वी विल फेस many problems when we not learn the formulas. Okay, so first of all learn formulas and after you can solve your examples and your questions. So let's begin start. हम एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। इसको देखने से पहले कुछ फॉर्मूला देख लीजिए cos 2x के। जो cos 2x है इसके बेटा फॉर्मूला अपने पास है 3-4 होते हैं, मैं 3 फॉर्मूला लिखता हूँ, चौथा रहने दीजिए, अपने काम करनी है, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूंगा जब फॉर्मूला से एक वीडियो डालूंगा। cos 2x जो होता है वो अपने पास में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता है एंड cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी अपने पास में होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपने पास है एग्जांपल्स में क्या दे रखा है cos 2x। इसका मतलब इसको अपने को काम में नहीं लेना है, ये अपने पास है दोनों फॉर्मूला से काम में आएंगे। जैसे ही देखूंगा तो मेरे पास सबसे पहले मैं एक बार तो cos 2x के साथ में इसको लेके चलूंगा, एक बार इसको लेके चलूंगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस 1 को इधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। एक बार तो मैंने ये वाली इक्वेशन निकाली। अब क्या करूंगा मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x को मैं क्या लूंगा, कॉमन लूंगा यहाँ से, तो क्या बनेगा कि cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो यहां से क्या करूंगा, ये जो माइनस वाले टर्म है इसको इधर भेज दूंगा और cos 2x को उस साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। तो जैसे ये माइनस 2 sin स्क्वायर x है अपनी साइड को चेंज करेगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव वाला बन जाएगा अपने पास में पॉजिटिव इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव है। cos 2x यहां पर क्या अपने पास है पॉजिटिव है, जैसे ये साइड ट्रांसफर करेगा लेफ्ट टू राइट जाएगा तो यहां पर भी क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा और माइनस के cos 2x बन जाएगा। ये अपने पास में एक इक्वेशन निकल के आ गई है। अब देखिए यहां आपने क्या चाहिए 1 माइनस cos 2x, इसके वैल्यू कितनी आ रही है 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x उसके वैल्यू कितनी आ रही है 2 cos स्क्वायर x। कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। 2 से 2 कट गया तो यहां से अपने पास में वैल्यू क्या रह जाएगी sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। और हमें पता है sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है tan स्क्वायर x। So we can write in this form tan square x into dx, and we know that we can't the integration of tan square x, so we can change the tan square x in sec square x minus 1. Therefore we know that what we know that 1 plus tan square equals to sec square x। 1 plus tan square x equals to sec square x. Now I will write here. Okay, so in this equation we can find the value of tan square x. So 1 in the left hand side and we can transfer in a right hand side. So tan square equals to sec square x minus 1। हम क्या करेंगे यहाँ पे जो tan square दे रखे हैं उसकी जगह हमें क्या रख देंगे sec square minus 1। जैसे ही रखूंगा तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x माइनस 1
इंटू dx, दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, सो tan x माइनस कांस्टेंट क्या होता है x प्लस c। ये अपने पास में एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन निकल के आ चुका है। तो हमने कितने एग्जांपल देंगे आज, 4th 5th एंड 6th।